Welcome to Genesis School of English Grammar and Literature. This is Dr. Pawan Kumar here, this side, Jojo sir. And we are going to discuss the first chapter of your syllabus from the book Flamingo, the last lesson. देखो literary device तो यहाँ पर आपके टाइटल में alliteration बनती है, but this is irony in that we are going to discuss the first chapter, but the title is the last lesson. Okay, चलो anyhow. हु इज द राइटर? अल्फोंस ड्यूडे। इसके जो राइटर हैं अल्फोंस ड्यूडे, फोटो भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टोरी से पहले बेटे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का सेटअप था जब ये स्टोरी को जो है नरेट किया गया है। थोड़ा उसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। पहले सिचुएशन सेटअप क्या था? अल्फोंस ड्यूडे वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. The last lesson is set in the days of Franco-Prussian War, 1870-71, in which France was defeated by Prussia, led by Bismarck. बात को समझना कि वॉर सिचुएशन है। वॉर किसके बीच में है? फ्रांस के बीच में और प्रशिया के बीच में, राइट? सो और जो प्रशिया को जो लीड कर रहे हैं वो बिस्मार्क थे, राइट? जो कि बाद में जैसे यहां लिखा है, ओटो वॉन बिस्मार्क सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया एंड was the founder and first chancellor of the German Empire. तो जर्मनी के टुकड़ों को जोड़ने में और बाद में उसके प्राइम मिनिस्टर बनने में बिस्मार्क का काफी बड़ा रोल रहा है। तो आपने ये समझना यहां से कि वॉर किसके बीच में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रांस तो फ्रांस है ही, यहाँ जो प्रशन है वो जर्मनी समझना आपने। प्रशन और जर्मनी एक ही बात है, फ्रांस फ्रांस ही है। ओके, क्योंकि आगे आपको मैं बता रहा हूं, जैसे प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। तो आज के टाइम में उन कंट्रीज के जो नेम हैं वो जर्मनी है, पोलैंड है और ऑस्ट्रिया है। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। स्टोरी में यहां क्या हुआ है कि जो प्रशन यानी जर्मनी जो था, उन्होंने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन दोनों पर अपना जो है पोजेशन कर लिया था, क्योंकि वॉर में ऐसा ही होता है। सो लेट अस रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। तो स्टोरी हमें यह बताने वाली है कि वॉर सिचुएशन में जब कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर जो है पोजेशन करता है तो उसका स्कूल लाइफ पर भी क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, एक जनरल जो है फर्स्ट जो इंप्रेशन हमारे माइंड में रहता है वॉर को लेकर के, वो ये रहता है कि बहुत सारा जो है मटेरियलिस्टिक लॉस होता है, बहुत सारी लाइफ चली जाती हैं, ये फर्स्ट रहता है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा वॉर का बेटे माइंड सेट जो है वो बहुत टाइम तक खराब रहता है। अगर आपने आपका फर्स्ट चैप्टर जो +1 का एक चैप्टर है द एड्रेस को याद करें, या टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना क्लास 10th में एक कोर्स ए में कोर्स रहता है चैप्टर, उसमें दिखाया गया कि वॉर अल्टीमेटली जो है इट अफेक्ट्स द माइंड को इतना उलझा देता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हम हमारी वो और वॉर को हम कभी भी लाइक नहीं करते हैं। माइंड इतना अपसेट रहता है। ओके, चलिए यहां देखते हैं कि स्कूल लाइफ पर वॉर सिचुएशन में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ओके, आई स्टार्टेड for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles and I didn't know the first word about them. आई यहां पर बेटे नरेटर है, वो खुद स्टोरी में इन्वॉल्व है, वो आपको कहानी सुना रहा है। मॉर्निंग के टाइम में जब वो स्कूल जाने के लिए लेट था और आज उसे डर भी लग रहा था। ड्रेड का मतलब यहाँ फियर से है, स्कोल्डिंग से मतलब डांट पड़ने से है, कि आज उसको डांट पड़ने वाली थी, इस चीज का उसको डर है। क्यों? क्योंकि एम हैमल, ठीक है, एम हैमल उसके टीचर हैं, वो आज क्वेश्चन करने वाले थे। एक टॉपिक है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स बेटे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, 9th-10th में ये टॉपिक रहता है इंग्लिश ग्रामर का, तो लैंग्वेजेस में ये टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है। तो आज एम हैमल जो है पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करने वाले थे और अनफॉर्चुनेटली राइटर को उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता। सो कॉमन फिनोमेना है, बच्चे जब होमवर्क करके नहीं जाते हैं तो स्कूल जाने से डर लगता है, क्योंकि टीचर उस पर क्वेश्चन करने वाला होता है, उन्हें लगता है कि आज डांट पड़ेगी, राइट। For a moment, I thought of running away and spending the day out of the doors. जैसे डर लगने पर अब स्कूल नहीं जाना है तो क्या किया जाए? चलो स्कूल से भाग जाते हैं, निकल लेते हैं।
या कोई तरीके से ऐसा हो कि आज का दिन बाहर ही बिता लिया जाए, क्योंकि घर पे वापस जाएंगे तो पेरेंट्स भी हो सकता है स्कोल्डिंग करे। सो आइडिया ये आ रहा था मन में, थॉट्स ये आ रहे थे, रनिंग अवे, गेट अवे फ्रॉम द स्कूल। It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods. बाहर का जो एटमोसफियर है, एक ब्राइट एटमोसफियर दिया है, अच्छा दिन है, वार्म है, और बर्ड्स जो हैं उनकी चर्पिंग की जो है साउंड वो वहां पर आ रही है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल, सो मिल बोलते हैं बेटे आरा मशीन को जहां लकड़ी वगैरह काटी जाती है, राइट। तो वहां पर जो सॉ मिल है, द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग होती है वॉर एक्सरसाइज, तो प्रशियन सोल्जर्स जो है उनकी वॉर एक्सरसाइज की आवाज भी आ रही है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। टेम्पटिंग माने अट्रैक्टिव। जो स्टडी की बात आती है तो स्टडी से अलग दूसरी हर चीज हमें अच्छी लगती है जब हम स्टूडेंट होते हैं, राइट। तो यहां पर अगर नरेटर को ऐसा लग रहा है तो इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, उसको भी बाहर की चीजें ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। बाहर की अट्रैक्टिव चीजें क्या है, जो डे है वो वार्म है, ब्राइट है, बर्ड्स की चर्पिंग है, सॉमिल है, प्रशियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग है, ये सब मोर टेम्पटिंग है बजाय उस पार्टिसिपल्स के जिसके लिए आज उसको डांट पड़ने वाली है। बट समझना बात को, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। लेकिन वो कहते हैं रेजिस्ट का मतलब होता है स्टॉप करना, लेकिन मैंने अपने आप को रेजिस्ट किया। रेजिस्ट किस चीज से किया? टेम्पटेशंस बाहर की चीजों के लिए है, लेकिन उसे पता है बाहर वो रुक नहीं सकता है। रुक क्यों नहीं सकता? आप यहीं से देखो, एम हैमल के करेक्टर स्केच को लेकर के यहीं से ही आप लोगों को एक जो है क्वेश्चन मिल जाता है लॉन्ग आंसर टाइप, कि ही इज सो स्टिक दैट द चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल। बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एम हैमल की स्कोल्डिंग से बचने के लिए स्कूल से आज छुट्टी कर ले, राइट। तो ही सेड आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। रेजिस्टेंस किस चीज की हो रही है? ऑल दोस टेम्पटेशंस व्हिच ही वाज लुकिंग आफ्टर आउटसाइड अवे फ्रॉम द स्कूल, जो स्कूल से बाहर उसको जो टेम्पटेशंस हो रही थी, और इसलिए वो कहता है हरीड ऑफ टू स्कूल, और जल्दी जल्दी वो स्कूल की ओर चल पड़ता है। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको शॉर्ट आंसर टाइप तो यहीं से ही मिल जाते हैं। व्हाई डिडंट ही वांट टू गो टू स्कूल, व्हाट वाज मोर टेम्पटिंग आउट देयर। तो एम हैमल के करेक्टर स्केच को लेकर के यहां से आपको पॉइंट्स मिलने लग जाते हैं कि ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, राइट। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब वो टाउन हॉल के वहां से निकलने लगता है, उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत सारा क्राउड है, राइट। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now, राइट। यहां से बुलेटिन बोर्ड पर आपको क्वेश्चन मिलेगा शॉर्ट आंसर टाइप, व्हाट इज बुलेटिन बोर्ड। अब राइटर बता रहा है कि बुलेटिन बोर्ड वो जगह थी जहां पिछले 2 सालों से उनको सारी बैड न्यूज वहीं पर मिलती थी। बैड न्यूज से मतलब वॉर रेलेवेंट जितनी भी न्यूज थी वहां पर डिस्प्ले होती थी। अगर कोई बैटल लोस्ट हो गया वो न्यूज वहां पर, कोई ड्राफ्ट यानी कोई नोटिस आ रहा है वो वहां पर, कोई कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर है तो वो वहां पर। लेकिन वो ऑलरेडी स्कूल के लिए लेट है तो बिना रुके वो जो है वो ही प्रोसीड्स, वो आगे बढ़ता है। लेकिन आज क्योंकि रश है, वो ये जरूर सोच रहा था कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, ये मैटर हो क्या सकता है आज, क्या ऐसा मतलब न्यूज आई होगी या कोई ड्राफ्ट आया होगा या कोई ऑर्डर आया होगा। सो देयर वाज रश, ओके। देन एज आई हरीड बाय as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." ध्यान देना, अब वो जल्दी जल्दी जैसे स्कूल जा रहा था तो उस बुलेटिन बोर्ड के पास में एक ब्लैक स्मिथ खड़ा हुआ है। ब्लैक स्मिथ का यहाँ नाम दिया हुआ है वॉचर। इसके स्पेलिंग याद रखने का तरीका बेटे ये है कि वाटर आप समझ लीजिए, वाटर के कहां पर CH लगा हुआ है, ठीक है, टी से ठीक पहले। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग इसके याद रख सकते हैं, ठीक है। एंड वो वहां पर है अपने अप्रेंटिस के साथ, उसके साथ उसका असिस्टेंस है, राइट। वो बुलेटिन जब रीड कर रहा था तो वो नरेटर को रोकता है, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने डाक भी की हुई है, आप लोग ध्यान देंगे। ही सेड डोंट गो सो फास्ट, कि आज उसे जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। बब जो है वो बॉय के लिए यूज किया गया है, यानी नरेटर के लिए यूज किया गया है। ही सेड कि यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अब स्कूल जाने में बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है। अब
वो तो लेट है, लेकिन वॉचर जो है वो उसको वहां पर और ये कह रहा है कि प्लेंटी ऑफ टाइम है। अब इस चीज को समझना उसको समझ में नहीं आया राइटर को। वो कहता है आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, नरेटर को लगा कि शायद वो मजाक उड़ा रहा है मेरा। एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और तेज से जब वो वहां एम हैमल के गार्डन तक पहुंच जाता है, ठीक है। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल, बसल माने नॉइज। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है तो बहुत शोर होता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और इतना शोर कि गली में भी सुन जाए। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे कि जब बच्चे क्लास में एंटर करते हैं तो कोई बेंच को इधर खींच के लेके जाता है, कोई इधर खींच के लेके जाता है, अपने अपने ढंग से सेटल करते हैं, राइट। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन इन मीन्स इन सिंगल वॉइस, वन वॉइस, या बच्चों की आवाज आ रही होती जोर जोर से, वो कुछ पढ़ के बोल रहे होते हैं, है ना। जैसे कोई टेबल पढ़ रहा है, टू का टेबल पढ़ रहा है तो टू वन द टू, टू टू द फोर, इस तरीके से, राइट। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स, our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। या फिर किस तरीके का साउंड रहता है कि टीचर जो है वो बच्चों को बेटर समझ में आए, इसके लिए वो बार बार टेबल के ऊपर रूलर यानी डंडा, स्टिक, उसके वो टेबल के ऊपर मारता है ताकि बच्चे जो हैं वो उसके कंटेंट को अच्छे से समझ पाए। तो इस तरीके से यूजुअली जो सीन है, क्योंकि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहां पर आएगा, व्हाट इज द यूजुअल सीन ऑफ द स्कूल, कि यूजुअली किस तरीके के नॉइज वो यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है राइटर। तो आप लोग सारे बता देंगे, डेस्क की क्लोजिंग ओपनिंग है, लेसन रिपीट होना, या लाउडली जो टीचर रूलर को रैप कर रहा है, ठीक है। इस तरीके के यूजुअल सीन में आते हैं, राइट। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज स्टिलनेस है, साइलेंस है। अब ये साइलेंस क्यों है? आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। I had counted on the commotion, commotion से मतलब noise से है। राइटर ये कह रहा है कि उसने थोड़ा ये सोचा था, उसका प्लान था ऐसा कि इस इतना शोर होता है जैसे क्लासरूम्स के अंदर, तो वो उस शोर में किसी को पता ही नहीं चलने देगा, विदाउट बीइंग सीन। वो अपनी क्लास में अपने टेबल तक पहुंच जाएगा। लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ, आज इतनी ज्यादा साइलेंस है, इतनी स्टिलनेस है, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। देखो, जैसे कि स्कूल में आज संडे हो यानी हॉलीडे हो, छुट्टी हो, शोर ही नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। तो यहाँ लिटरेरी डिवाइसेस भी आप समझते जाना साथ साथ। मैंने पहले ही बताया अपने दूसरे चैप्टर्स में कि जहां लाइक और एज के साथ जो है सब्स्टिट्यूशन होता है, रिप्लेसमेंट रहती है, तो वहां पर लिटरेरी डिवाइस रहती है सिमली, SIMILE, ठीक है। तो अभी तक की सिचुएशन में ये है, राइटर जल्दी जल्दी स्कूल जाना चाह रहा था और रास्ते में उसको टाउन हॉल पर रश मिलता है, और रश मिलने के बाद उसको रास्ते में वॉचर ने भी रोका है। वो उसको बोल रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है, और उसका जो प्लान था कि वो क्लास के अंदर एंट्री कर जाएगा, चुपके से बैठ जाएगा, वो उसका प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि आज तो एकदम साइलेंस है, तो सब कुछ अपोजिट हो रहा है, सब कुछ अजीब था। ये एक फोटो मैंने नेट से लिया है, आप देख सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड के पास में नरेटर है, और पास में ही वो वॉचर जो है वो उसको वो लाइन यूज कर रहा है, डोंट ही शुड नॉट गो इन हरी। और साइड में, एक साइड में यूजुअल सीन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो थर्डिंग साउंड होता है, बच्चे शोर करते हैं, जोर जोर से यूनिसन में बोलते हैं, और टीचर भी जो है वो उनको लर्निंग के लिए वो बार बार रूलर रैप करता है टेबल के ऊपर। एनी हाउ, through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। अब उसने विंडो से देखा, देखो अभी वो पहुंचा नहीं है। I had counted the commotion, ये उसकी इमेजिनेशन थी कि वो शोर में अंदर चला जाएगा, लेकिन आज स्टिलनेस थी, राइट। लेकिन अब उसने विंडो से देखा कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो अपनी जगह पर बैठे हैं, और एम हैमल जो है वो अपना खतरनाक डंडा लेकर के, ठीक है, अपने स्टिक अंडर हिज आर्म, वो वहां पे वॉकिंग कर रहे हैं, राइट। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब अल्टीमेटली हुआ ये कि सबके सामने गेट खोलना पड़ा, और सबके सामने उसे क्लास के अंदर एंट्री करनी पड़े। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश, ब्लश मीन्स फीलिंग एम्बेरसमेंट। राइटर कहता है जो आप लोग अंदाजा लगाएंगे, जब सबके सामने आप लेट क्लास में एंट्री करते हैं तो कितनी एम्बेरसमेंट फील होती है। सो आई ब्लश
एंड हाउ फ्राइटन, और फ्राइटन यानी डरा हुआ भी है, डर पता है एम हैमल इज अ स्ट्रिक्ट टीचर, बट नथिंग हैपेंड। लेकिन आज कमाल हो गया, आज आज कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, एम हैमल ने देखा और कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। वो अब यहां से हमें राइटर का नाम मिल जाता है, जो नरेटर है उसका नाम क्या है, फ्रेंच। ठीक है, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे बेटे, जब भी आप किसी का भी नाम लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, एम हैमल है, एम के साथ डॉट लगा के एच हैमल, हैमल की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे आप लोग बच्चे, बहुत सारी मिस्टेक मैंने देखी है, मैं पेपर चेकिंग करते हैं तो हैमल हमाल लिखाते हैं, हमाल HAMAL, MAL नहीं है, MEL रहेगा। ओके, फ्रेंच की स्पेलिंग तो चलो आप लिख लेंगे, राइट, लेकिन एफ कैपिटल चाहिए हमें। तो आज हैरानी की बात यह थी कि आज एम हैमल ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसको बोला कि ही शुड ऑक्यूपाई हिज सीट, एंड ही सेड वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू मतलब आज हम, अच्छा होगा तुम आ गए, लेकिन अदरवाइज तो वो चैप्टर को शुरू करने वाले थे। आई जंप ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, इमीडिएटली वो अपनी सीट ऑक्यूपाई कर लेता है। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट माने फियर, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. राइटर देखो क्या कह रहा है, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अभी कहता है मेरा फ्राइट यानी जो फियर है मैंने उसके ऊपर जो है ओवरकम किया भी नहीं था। एंड ही नोटिस, और उसने नोटिस किया कि आज टीचर अपनी एक ब्यूटीफुल और स्पेशल ड्रेस में है, और ये ड्रेस वो कब पहनते हैं, जब या तो इंस्पेक्शन डे होता है या प्राइज डे होता है। तो यहां से देखो एक क्वेश्चन नहीं, मैं 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं यहां पे आपके साथ। एक तो बेटे आपको क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप आ सकता है कि व्हाट इज द यूजुअल सीन, वो आपके साथ डिस्कस हो गया। देन व्हाट इज द अनयूजुअल थिंग्स हैपन देयर, अनयूजुअल थिंग्स कौन सी होती हैं, व्हाट आर द अनयूजुअल थिंग्स हैपन देयर, राइट। अब टीचर आज स्पेशल ड्रेस में क्यों है, ये सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप, जो आपको पता होना चाहिए। और आप ये भी, व्हाट टाइप ऑफ ड्रेस ही वाज वेयरिंग, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन कई बार आया था, तो आप लोग ग्रीन कोट है, फ्रिल शर्ट है, लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, इस तरीके की ड्रेस हो, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारी एम्ब्रॉयडर्ड है, राइट। लेकिन ये ड्रेस वो आज क्यों पहने हुए हैं, दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, अब देखिए यहाँ पर चेंज सीन क्या रहता है, यहाँ चेंज सीन तो चैप्टर तो हमने इसमें डिस्कस किया कि जब फ्रेंच ने एंटर किया तो उसको सबके सामने ही जाना पड़ा था, क्योंकि आज स्टिलनेस थी, आज सब साइलेंट थे, और टीचर जो है आज अपनी स्पेशल ड्रेस में था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, सॉलम से मतलब रहता है सीरियस। आज अजीब बात एक ये थी, अनयूजुअल जो बात हम डिस्कस कर रहे हैं, कि पूरे का पूरा स्कूल आज स्ट्रेंज और सीरियस दिखाई पड़ रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन मोस्ट सरप्राइजिंग जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन और मिल जाता है कि व्हाट वाज द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग। ओके, मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग क्या है कि आज वो बेंचेस जो कभी खाली पड़े रहते थे, वो दोज बेंचेस वर ऑक्यूपाइड बाय सम विलेज पीपल, वहां पर कुछ गांव के लोग आज आकर के आज बैठे हुए हैं। उसमें एक ओल्ड होजर है विद इज 3 कॉर्नर हैट, वो हॉजर का एच कैपिटल है, नाम है उसका, वो 3 कॉर्नर हैट पहने हुए है, उसमें फॉर्मर मेयर भी है, फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी है, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और भी बहुत से लोग वहां बैठे हुए थे। सो एवरीबडी लुक सैड, देख हैरानी की बात ये सब सैड है। एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर माने प्राइमरी की बुक, और जो हॉजर थे वो अपने साथ आज प्राइमरी की बुक भी लेके आए, थम एट द एजेस, उन्होंने उसको पकड़ा हुआ है, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसको अपने नीज के ऊपर रख करके अपने स्पेक्टिकल्स में से वो उसके पेजेस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। While I was wondering about it all, देखो wondering का मतलब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग से है, I was wondering में he was noticing in the class, क्लास के अंदर वो नोटिस कर रहा है कि आज क्या क्या हुआ है। M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, my children, this is the last lesson I shall give you. वो कहता है कि जब वो ये सारी चीजें जब कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था तो एम हैमल अपनी चेयर
पर बैठते हैं, माउंट होना यानी सेट। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और अपनी सीरियस टोन में उन्होंने ये कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। और उन्होंने अनाउंस किया कि आज का लेसन जो वो डिलीवर करने वाले हैं, ये आज उनका लास्ट लेसन होगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। आपको फिर क्वेश्चन मिलेगा यहां पर कि व्हाट ऑर्डर्स हैज बीन पास, तो ऑर्डर आ गया था बर्लिन से, यहां बर्लिन मिस्टेक है, बी कैपिटल आना चाहिए था। आप लोग ध्यान देंगे, किसी का भी नेम, कंट्री का नेम, लैंग्वेज का नेम, पर्सन का नेम, इट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। ओके, सो आज ऑर्डर क्या आया है कि अब अल्सेस और लॉरेन जो कि फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट हैं, उनके अंदर जो है वो ओनली जर्मन विल बी टॉट, यानी जर्मन लैंग्वेज टीच की जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए मास्टर जो हैं वो कल से आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और उन्होंने अनाउंस किया कि ये आज उनका लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज में। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और टीचर उनको बहुत अटेंटिव होने के लिए बोलता है। एम हैमल्स स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन, वो यहाँ स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन से मतलब यही है, हैरान कर देने वाली अनाउंसमेंट जो थी वो वही थी कि आज उनका लास्ट लेसन है। ये फोटो आप लोग देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बेचारे हैरान हो रहे हैं कि, और उधर साइड में देखो, एक साइड में विलेज के कुछ लोग बैठे हुए हैं, मेयर वगैरह, और वो सब, ये सब फोटो मैंने नेट से लिए हैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो एम हैमल ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि this is going to be his last lesson in French language, because German they had captured the two districts of France, Alsace and Lorraine। Alsace और Lorraine की स्पेलिंग गलत नहीं करना। और उसके बाद वहां पर कल के बाद से नया टीचर आने वाला है और जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट। What a thunderclap these words were to me। यहां से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फिर मिलता है कि व्हाट इज द थंडरक्लैप। अब देखो, थंडर से आप समझ सकते हैं स्टोमी, यहाँ स्टोम के साउंड से मतलब है कि जो वर्ड्स एम हैमल ने यूज किए वो राइटर के लिए कोई आम वर्ड नहीं थे। दैट वाज लाइक अ स्टोम साउंडिंग, जैसे तूफान आने जैसा था उसके लिए। ओ द रेचेस का मतलब यहाँ जो है इट इज यूज्ड अनलकी लोगों के लिए यूज किया गया है। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल माय लास्ट फ्रेंच लेसन। अब देखो, अब उसको इस अनाउंसमेंट के बाद वो कहानी वहां की जो है वो शुरू उसको समझ में आती है, जब उसको वो वॉचर कह रहा था कि ही शुड नॉट गो इन हरी नाउ, उसको अब जल्दी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। वो अब उसको समझ में आती है कि आज टाउन हॉल के पास में रश क्यों था, क्योंकि ये वो अनाउंसमेंट थी जो एम हैमल ने क्लास में की है, वही अनाउंसमेंट वहां जो बुलेटिन बोर्ड पर वहां पेस्ट की गई थी, राइट। और इसीलिए आज वहां पर रश था, और इसीलिए उसको वॉचर जो है वो रोक रहा था, ठीक है। तो ही वॉज नॉट मेकिंग फन ऑफ इट, तो उसने जैसे सोचा था कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रहा है, तो मजाक नहीं उड़ाया जा रहा था उसका, राइट। तो यहां से अब उसको अनाउंसमेंट के बाद से नरेटर को सारी कहानी समझ में आती है, इसीलिए जो है वो यहाँ पर सरप्राइज भी है, शॉक भी है। एंड वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, यहां से समझना बात को। और वो कहते अब उसको रिग्रेट शुरू हो रहा है, आप सब बात को समझेंगे। रिग्रेट क्या है? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कहता अभी तो मुझे लिखना ही नहीं आता मेरी लैंग्वेज, यानी उसको अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखना ही नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और क्या मैं आज के बाद से कभी अपनी लैंग्वेज सीख नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, और मैं रुक जाऊंगा, अब मेरी स्टडी नहीं होगी फ्रेंच लैंग्वेज की। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और उसे इतना अफसोस होता है कि उसने अपने लेसन्स को क्यों याद नहीं किया आज तक। एंड फॉर सीकिंग बर्ड सेक्स, ये आप ध्यान देना, ये उसका एस्केपिज्म है, क्योंकि पढ़ने से बचने के लिए वो क्या करता है, वो देखो बेटे, ये बच्चे जो होते हैं ना वो पढ़ाई से बचने के लिए इधर उधर, आप लोगों के अभी स्कूल के टाइम में तो मुझे पता है आप लोगों के टेस्ट क्या है, अभी तो आप क्लासरूम से बचने के लिए वॉशरूम चले गए, वाटर टैंक के पास खड़े, ये आपके हैं। बट ही वेन एवर ही यूज टू स्किप हिज क्लासेस, तो वो बर्ड्स के एग्स ढूंढने के लिए चले जाते थे। या गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, देखो सार एक वैसे रिवर का नेम है, तो यहाँ स्लाइडिंग ऑन द सार हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जर्मनी और फ्रांस के एक ऐसा एरिया था जहां पर जो आइस वगैरह पे स्लाइड करने के पर्पज से भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। या स्लाइडिंग का मतलब यही है वेस्टिंग टाइम से है, जब वो सार में जाता है और अपना टाइम वेस्ट करता है वहां पर बजाय स्टडी करने के। आज उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने अपने लेसन्स याद नहीं किए और अपना टाइम वहां सर्चिंग द बर्ड्स एग्स और सार के ऊपर स्लाइडिंग पे वेस्ट किया, राइट।
My books that had seemed so much that seemed such a nonsense a while ago, वो बुक्स जो उसको बकवास लग रही थी अभी थोड़ी देर पहले तक, so heavy to carry, जिसको उठाना मुश्किल लग रहा था, my grammar and my history of the saints, वो ग्रामर की बुक्स, वो हिस्ट्री की बुक्स, वो सेंट्स के बारे में, were old friends now that I couldn't give up। वो कहता है अब मुझे ओल्ड फ्रेंड्स के जैसी लग रही थी, जिसे वो गिव अप नहीं करना चाहता है, यानी छोड़ना नहीं चाहता है वो, अब उसको बुक्स को रखना चाहता है पास में, राइट। एंड एम हैमल टू, और आज उसको एम हैमल टीचर भी अच्छा लग रहा है। द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर see him again made me forget all about his ruler and how cranky he was। और वो कहते हैं कि ये सोचना, ये मन में आना कि अब वो एम हैमल जाने वाले हैं वहां से और मैं उनको कभी देख नहीं पाऊंगा, तो वो कहता है, मैं उनके नरेटर कहता है कि मुझे उनके रूलर के बारे में, यानी उस स्टिक के बारे में, और वो कितने क्रैंकी हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, कितनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, ठीक है, एंड ही बिहेव्स लाइक अ क्रेजी मैन, वो भी मुझे कहता मैं फॉरगेट कर जाता हूं मैं, राइट। अब आप देख रहे हैं कि नरेटर के बिहेवियर में कितना बड़ा चेंज आ रहा है, और यहां से आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मिलता है, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन द बिहेवियर ऑफ फ्रेंच के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। एक वॉर की अनाउंसमेंट से, जो कि हम बिगिनिंग में हम डिस्कस कर रहे थे कि मटेरियलिस्टिक या लोगों की लाइफ्स का मैटर नहीं होता है, कि इसका इफेक्ट लोगों के माइंड्स पर, बच्चों के माइंड पर भी पड़ता है। तो यहाँ क्योंकि हम लोग स्कूल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका देखो सारा सारा जो माइंडसेट है वो इट वाज टोटली डिफरेंट। जो बुक्स उसको बर्डन लग रही थी, अब वो बुक्स उसको अच्छी लग रही है। जो टीचर उसको क्रैंकी लगता था, वो टीचर अब उसको अच्छा लग रहा है, राइट। और जो टाइम उसने वेस्ट कर दिया था, अब उसके लिए उसको रिग्रेट हो रहा है। Poor man, it was in the honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. आज उसे समझ में आ रहा था, अब समझ में आ रहा था कि वो लोग जो विलेज पीपल जो वहां पर बैठे हुए हैं वो क्यों आए हैं, या टीचर अपनी संडे ड्रेस में आज जो स्पेशल ड्रेस में क्यों है, राइट। अब उसको सारी कहानी समझ में आती है। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, वो भी आज रिग्रेट करने के लिए वहां पर आए हैं। एंड दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, इस चीज का अफसोस करने के लिए आए कि वो स्कूल नहीं गए, उन्होंने भी स्कूल अच्छे से अटेंड नहीं किया। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड of showing their respect for the country that was theirs no more while I was thinking of all this। अब देखो सेंटेंस बड़ा है, पहले थोड़ा इसको शॉर्ट में समझ लें। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर, थैंकिंग आवर मास्टर, वो मास्टर का थैंक्स करने के लिए आए, किस बात के लिए, बिकॉज ही हैड सर्व देयर फॉर 40 years, 40 years उसकी फेथफुल सर्विसेज रही हैं वहां पर। और दूसरा जो पॉइंट यहां पर दिया गया, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, क्योंकि अब उनके डिस्ट्रिक्ट्स पर जो है वो पर्शियन लोग जो हैं उन्होंने कैप्चरिंग कर ली है, अब इसलिए वो उनके हाथों से उनका कंट्री भी चला गया, राइट। और इस वजह से वो रिग्रेट करने के लिए आज क्लास में वहां पर इकट्ठे होते हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, राइटर कहता है जब मैं ये बातें सब सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, और तभी उसको अपना नाम सुनाई पड़ता है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, उसकी टर्न थी कि उसे आज जो टॉपिक पार्टिसिपल्स जिसके डर के मारे वो आज स्कूल में आना ही नहीं चाह रहा था, उसी टॉपिक पर उसे रिसाइट करना था। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन to be able to say that dreadful rule for the participants all through, very loud and clear and without one mistake। और अब देखो रिग्रेट, जब रिग्रेट होता है तो रिफॉर्मेशन होता है, बात को समझना। अगर आपको किसी चीज पर कोई अफसोस नहीं होगा तो वहां इंप्रूवमेंट नहीं होगी कभी भी, ठीक है। अगर आपको अपनी मिस्टेक्स पर रिग्रेट नहीं है तो आप वो अपनी मिस्टेक्स कभी ठीक नहीं कर सकते। अब उसे रिग्रेट हुआ तो अब उसका सेंटेंस ये सामने आ रहा है, वो ये कह रहा है कि कितना अच्छा होता एबल टू से कि वो जो ड्रेडफुल रूल हैं जो पार्टिसिपल्स के, जो डरावने वो रूल थे, कि आज वो उसको बड़ा लाउड एंड क्लियर बिना मिस्टेक के आज वो रिसाइट कर देता सबके सामने क्लास में, कितना अच्छा लगता। बट आई गॉट मिक्सअप, मिक्सअप माने कंफ्यूज,
लेकिन वो शुरू में ही ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, वो मिक्सअप यानी कंफ्यूज हो गया और खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। एम्बेरसमेंट सिचुएशन है। हाँ, वो डेस्क को पकड़े हुए वहां पर ऐसे ही ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं है, बड़ी शर्म आ रही है कि आज मैंने जो है कुछ भी लर्न किया नहीं है। लेकिन ये जो एम्बेरसमेंट आज फर्स्ट टाइम वो फील कर रहा है। इससे पहले तो वो जब भी कुछ नहीं याद किया हुआ तो बर्ड सेक्स ढूंढने चला गया, कभी सार स्लाइडिंग के लिए चला गया, ऐसे करके उसने क्लासेस स्किप की हैं। मन आज भी कर रहा था, लेकिन एम हैमल की स्कॉल्डिंग से डर के आ गया था स्कूल के अंदर। और आज उसकी फर्स्ट फर्स्ट टर्न में जो है वो कुछ नहीं रिसाइट कर पाया। ओके, I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little French. You must feel bad enough. See how it is. अब यहां समझने की बात है। एम हैमल कहता है आई वोंट स्कोल्ड यू, आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। और यहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है कि व्हाई डिडंट एम हैमल स्कोल्ड द नरेटर, आज डांटता क्यों नहीं है। डांटता इसलिए नहीं है, यू मस्ट फील बैड इनफ, वो चाहता है कि आज रियलाइजेशन हो उसको। ठीक है, यहां से आप एक वर्ड याद रखेंगे इस क्वेश्चन का, अगर आपने रियलाइजेशन वर्ड यूज नहीं किया तो आपका आंसर बेकार हो जाएगा, आप कुछ भी लिखाना चाहे। ठीक है, वो कहता है कि स्कोल्ड क्यों नहीं किया, रियलाइजेशन के लिए। देखो टीचर आपको कई बार स्कोल्डिंग करते हैं जब आप क्लास में पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक है, लेकिन कभी वो एक बार कुछ भी नहीं कहते हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि अब टीचर ने हार मान लिया, शायद वो चुप रह करके, साइलेंट रह करके आपको रियलाइज करवाना चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका है, अब तुम्हारी मर्जी है। राइट, तो आज जो है, आज उसको रियलाइज करवाने के लिए जो है एम हैमल ने कहा कि आज मैं डांटूंगा नहीं। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, बट आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। वो कहता देखो हम सब ने वही गलती की है, हम लोग हमेशा यही सोचते रहे प्लेंटी ऑफ टाइम इज देयर, हम इसको कल लर्न करेंगे, कल लर्न करेंगे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और देखो अब क्या हालात बन गए हैं। एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, और अल्सेस के साथ कितनी बड़ी ट्रबल हो गई है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, यहाँ शी जो है अल्सेस के लिए यूज किया गया है कि उसने पूरी जो है अल्सेस को इंक्लूड कर लिया कि पूरे के पूरे जो है जितने भी लोग हैं सब ने पुट ऑफ किया। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोनमेंट से है, टाल मटोल करना लर्निंग की, और ये सोचते रहना कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, और अल्टीमेटली फिर ऐसा दिन आ जाता है कि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं बचता है। पोस्टपोनमेंट। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट। दोज फेलोज किसको कहा गया है, दोज जर्मन पीपल, प्रेशंस। वो प्रेशंस जो हैं वो पूछेंगे आपसे, उनको आपने खुद ने राइट दे दिया, वो क्या कहेंगे, हाउ इज इट, ये कैसे पॉसिबल है, यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो फ्रेंचमैन हो और फ्रेंचमैन बनने का बहाना करते हो क्यों, एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, तुम्हें जब अपनी लैंग्वेज ना तो लिखनी आती है ना बोलनी आती है, तो हाउ कैन यू बी अ फ्रेंचमैन, तो आप फ्रेंचमैन कैसे हो सकते हो। राइट, तो देखो कितनी बड़ी बात है कि हम जिस देश में रहते हैं, अगर हमें अपने देश की लैंग्वेज ही नहीं आती तो नेचुरली बात है कि दूसरे कंट्री से आए हुए लोग वो ये कहेंगे कि हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ यू कैन प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन। ठीक है, तो फ्रेंचमैन कैसे पॉसिबल है। तो ये सब चीजों के लिए जो है वो रीजन क्या रहा है, वो ये रहा है पोस्टपोनमेंट। आप एक वर्ड और भी पढ़ेंगे, अपनी आपके पास अपनी अपनी बुक्स रहती हैं सबके पास, प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है पुट ऑफ करना, टाल मटोल करते रहना। और देखो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आपके सिलेबस में जो फर्स्ट लेसन है, उस जो फर्स्ट लेसन मीन द लास्ट लेसन चैप्टर का जो थीम है, वो थीम पोस्टपोनमेंट पर है। क्योंकि मुझे भी पता है प्लस 2 के सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पोस्टपोनमेंट पे रहते हैं हमेशा, स्पेशली आर्ट्स के बच्चे क्या सोचते हैं, कल पढ़ लेंगे यार, कल पढ़ लेंगे, ऐसे करते करते अब देखो अभी भी जो है 2-3 महीने रह गए आप लोगों के, और आप लोग अभी भी इंग्लिश को पढ़ना आपने शुरू नहीं किया होगा। और अल्टीमेटली ऐसे ही कोई लास्ट लेसन, ऐसे ही लास्ट अनाउंसमेंट होगी, एंड विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड टू सी दैट। ओके, तो वो उनको समझा रहा है कि देखो सबने ऐसे ही किया, ठीक है, सबने फ्रेंच के जैसा ही किया, अभी कल पढ़ेंगे और पढ़ा नहीं, और अल्टीमेटली ये हो गया। राइट, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच। वो कहता है फ्रेंच को कि चलो तुम सबसे बुरे नहीं हो, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। अब मैंने इसको डार्क किया है, समझना बेटे, रिप्रोच का मतलब होता है ब्लेम करना।
ठीक है। वो कह रहा है कि इस सारी इंसिडेंट के लिए, या आज जो हमें फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है और आज हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट पर कोई और लोगों का जो कैप्चरिंग हुई है, इन सारी सिचुएशंस के लिए हम सारे ही जिम्मेदार हैं। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील। ग्रेट डील मीन्स सबका बहुत बड़ा कसूर रहा है, सबको ब्लेम करता है वो। लेकिन वो ब्लेम करने में कौन कौन लोग हैं, वी में कौन कौन लोग आते हैं? फ्रेंच इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट अकेले का कसूर नहीं है। देखो, जो एजुकेशनल जो एक प्रोसेस होता है, एजुकेशन के प्रोसेस में 3 लोग शामिल होते हैं, ठीक है? स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स। ओके, 3 लोग शामिल होते हैं, तीनों मिलकर के अल्टीमेटली टारगेट ये होता है कि बच्चे की लर्निंग हो। वो अलग बात है कि बच्चे इस तरीके से पोस्टपोनमेंट करते हैं या क्लासेस स्किप करते हैं और अच्छे से पढ़ते नहीं है। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आता है। ये स्टेटमेंट एज इट इज लिखी होगी और आपको कह दिया जाएगा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द चैप्टर द लास्ट लेसन, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इनफ टू हैव यू लर्न। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हारी कभी चिंता नहीं की कि तुम लैंग्वेज को सीखो। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, क्योंकि वो इस चीज को प्रेफर करते रहे कि तुम्हें फार्म में ले जाएं या मिल में काम पर ले जाएं, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा और पैसा कमा लिया जाए, राइट? सो पैसे की टेम्पटेशन के चक्कर में उन्होंने स्कूल में आपको कम भेजा या नहीं भेजा, और आप फ्रेंच लेसन जो है वो मिस हो गए। एंड आई, वो खुद को भी रिप्रोच कर रहा है। वो इस सारी सिचुएशन के लिए वो सबको जिम्मेदार ठहराता है वो यहाँ पर। जैसे फ्रेंच से तो हम स्टूडेंट की बात समझ आती है, ठीक है, पेरेंट्स की बात समझ आती है, पेरेंट्स ने भेजा ही नहीं बच्चों को स्कूल में। एंड आई, खुद के बारे में भी क्वेश्चन करता है। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, कहता मैं खुद पर भी मेरा दोष है, मैंने भी कुछ गड़बड़ की है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। कितनी बार वो स्टूडेंट्स को क्या करता था, जब पढ़ाने का मन नहीं है, जाओ भाई बाहर जाओ सारे, वाटर द फ्लावर्स, कि वहां बाहर जाकर के गार्डन में पानी वानी दे लो, ठीक है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिडंट आई जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। और कई बार तो जब उसे फिशिंग के लिए जाना होता था तो हॉलीडे डिक्लेयर कर देता था कि छुट्टी हो गई। देखो आपने बेटे ये बात समझनी है, ये कब की बात है? 1870-71 की। ये उस टाइम के स्कूलों की बात है जब स्कूल में प्रिंसिपल और बहुत सारे टीचर नहीं होते थे, बस एक छोटा सा क्लासरूम, कुछ बच्चे थोड़े से, वही मास्टर वही प्रिंसिपल, एक ही पर्सन कई रोल का, वही छुट्टी डिक्लेयर कर सकता था, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि आज के टाइम में हॉलीडे डिक्लेयर करना है तो बहुत कुछ मैटर थोड़े सीरियस रहते हैं, ठीक है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फिर उसने फ्रेंच लैंग्वेज पर बहुत बात की, सेइंग दैट, उन्होंने कहा, इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर मिलेगा आपको, ठीक है। वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज को लेकर के कि व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट हिज लैंग्वेज, तो लैंग्वेज के बारे में उसने क्या कहा। तो देखो वो क्या कह रहा है, ही लव्स हिज लैंग्वेज, यहाँ थोड़ा पेट्रियटिज्म का मैटर भी रहेगा। ही सेज कि French is the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, and that we must guard it among us and never forget it. Suggestion दे रहा है, वो कह रहा है कि हमें इसे गार्ड करना है, सेव रखना है, इसे भूलना नहीं है कभी। Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर आपको लॉन्ग आंसर टाइम मिलने वाला है पेपर में, ठीक है। यहां एक चीज समझना, ग्रामेटिकली भी समझना। When a people, देखो पीपल के साथ आर्टिकल लगा अ पीपल, यहां पीपल से मतलब जब आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ये नेशन बनता है, कंट्री बनता है, अ कंट्री। जब हम इधर ग्रामेटिकल हेल्पिंग वर्ब आर पढ़ते हैं तो ये पीपल ही बनेगा, ठीक है। यानी कि जब एक कंट्री को या कंट्री मैन या लोगों को एनस्लेव यानी दास बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर उनका अपनी लैंग्वेज के ऊपर होल्ड है, राइट, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो ये समझ लो जिस प्रिजन में उनको कैप्चर किया गया है, कन्फाइन किया गया है, उसकी चाबी उनके पास ही है। यानी कि वो लैंग्वेज को प्रिजन की लॉक की बताता है, इतना स्ट्रॉन्ग इसको। वो देखो एलिमेंट दे रहा है यहां पर, लैंग्वेज के बारे में कितनी बड़ी बात कह रहा है कि कोई भी देश गुलाम नहीं हो सकता अगर उस देश के लोग अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते। देखो हमारे अपने इंडिया के अंदर भी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल रहा था। जब हिंदी को जो है वो पूरी स्टेट्स में बोला जाने लगा, उससे भी यूनिटी आई थी। और फिर इंग्लिश लैंग्वेज को जब
हमारे कुछ लोगों ने इंग्लिश के बारे में, क्योंकि बैकवर्डनेस थी बहुत ज़्यादा, तो वो इंग्लिश सीखना नहीं चाहते थे, कहते थे फॉरेन लैंग्वेज है, नहीं नहीं करेंगे। लेकिन कुछ अच्छे लोगों ने, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने बताया कि लैंग्वेज तो सीख लो, लेकिन लैंग्वेज सीख करके इनको, इंग्लिश मैन को, आप लोग बोलते रहते हो कि भारत छोड़ो भारत छोड़ो, उनको समझ में नहीं आता है। जब तक आप उनको इंग्लिश में नहीं बोलोगे ना कि क्विट इंडिया, तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है मास्टर जो है वो ये समझाना चाह रहा है कि जब जब कोई देश गुलाम होता है, अगर उस देश को आजादी चाहिए तो उसके देश के लोगों को चाहिए कि वो उसकी लैंग्वेज को होल्ड फास्ट, वो अपने पास रखें, उसको संभाल के रखना पड़ता है, ठीक है। तो देखो यहाँ कई बातें जो हमारे सामने आई हैं, एक तो रिग्रेट का मैटर है, ब्लेम का मैटर है, और वो अपनी लैंग्वेज से कितना प्यार करता है, एम हैमल की करेक्टर स्केच में ये बात जाती है। चलो ये फोटो मैंने पहले ही बता दिया, नेट से ली हुई है। या एम हैमल की मूछें गायब होगी बाय चांस, लेकिन फोटो वही है। तो वो किस तरीके से, देखो जो फोटो एक साइड में वो पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों को फार्म में या मिल में ले जाते हैं, वहां पे काम करवाते हैं और स्कूल नहीं भेजते हैं, राइट। तो इस वजह से मिस हो जाता है। और कई बार जो है टीचर खुद छुट्टी कर देता है अपने तरीके से, फिशिंग के लिए, वाटरिंग के लिए, पढ़ाने का मन नहीं है तो। लेकिन वो लैंग्वेज के बारे में बड़ी अच्छी बातें बताता है आज एम हैमल, क्योंकि आज उसका लास्ट लेसन है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन। ये एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप मैंने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में मिला है, कि जो लास्ट जो क्लास थी, जो लास्ट लेसन था, कि हाउ इट वाज कंडक्टेड, हाउ वाज द लास्ट क्लास कंडक्टेड बाय एम हैमल। तो यहां से आपका आंसर शुरू हो जाता है। सबसे पहले ग्रामर की क्लास होती है और लेसन पढ़ाया जाता है, ठीक है। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। लेकिन आज बड़ा चेंज है। आज फ्रेंच कहता है कि आज कमाल की बात थी, अमेज माने सरप्राइज, कि आज मुझे सब कुछ ही समझ में आ गया था। All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully. आज सब कुछ easy भी लग रहा था। और मैं, वो कहता है कि मैं सोच रहा था कि मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया है, कभी ध्यान से सुना ही नहीं। And that he had never explained everything with so much patience. और लेकिन टीचर की तरफ से भी बात रखता है कि टीचर ने भी कभी इतना पेशेंटली कभी पढ़ाया नहीं था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. And to put it all into our heads at one stroke. At one stroke मतलब एक ही बार में, ठीक है, in one time। आज ऐसे लग रहा था कि पुअर मैन यानी एम हैमल, वो आज सब कुछ पढ़ा देना चाहते थे, सब कुछ, ठीक है। और जैसे कि सबके माइंड में वो सारी बात चली जाए, बस किसी तरीके से सबको समझ में आ जाए, और जितना भी जो कुछ पेंडिंग है वो लैंग्वेज का, वो आज सबको पढ़ा दें, आज ऐसे लग रहा था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद क्या हुआ, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद राइटिंग का जो है वो रहता है वर्क। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड। तो आज जो है एम हैमल सारे बच्चों के लिए कुछ नई कॉपीज लेकर के आए थे, जिसमें बहुत अच्छे से सुंदर लैंग्वेज में लिखा हुआ था कुछ, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। ऐसे लग रहा था कि वो बुक्स नहीं है, जैसे क्लासरूम के अंदर सबके हाथ में छोटे छोटे फ्लैग्स हों। ये सब पेट्रोटिज्म दिखाने की बात आ रही है। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। टीचर से लेकर के सबके डेस्क तक वो छोटी छोटी जो नोटबुक्स हैं, वो नोटबुक्स जो हैं वो ऐसी लग रही हैं कि सबके हाथ में जैसे फ्लैग्स हों। यू ought टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। आज हैरानी की बात यह थी कि सारे काम कैसे कर रहे थे, एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कितनी साइलेंस थी हर जगह। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। इतनी ज्यादा साइलेंस थी कि पेपर के ऊपर जो बच्चे जब पेन यूज कर रहे थे तो उसका स्क्रेचिंग साउंड भी आज सुना जा सकता था। वंस सम बिटल्स फ्लू इन। बिटल्स इंसेक्ट्स होते हैं। क्लास में ऐसे भी हुआ, जब वो पढ़ रहे हैं सारे बच्चे, राइटिंग की क्लास चल रही है, तो कुछ बिटल्स इंसेक्ट्स उड़ के अंदर भी आ जाते हैं, बट नोबडी पेड अटेंशन टू देम। लेकिन आज तो किसी ने उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस। छोटे बच्चों ने भी इग्नोर कर दिया आज, हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, क्योंकि सारे आज जो है फिश हुक बना रहे हैं वहां बुक्स के अंदर, एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। बिल्कुल जैसे आज वो रियल फ्रेंच हैं, आज वो फ्रेंच मैन हैं, आज उनको समझ में आया है,
राइट। देखो ये कॉमन बात है, जैसे क्लासरूम में आप लोग पढ़ रहे हो, क्लास में कोई बटरफ्लाई आ जाए तो मुझे लगता है छोटे बच्चे तो डेफिनेटली रन करेंगे। आई हैव सीन इन द स्कूल्स छोटे छोटे बच्चे बटरफ्लाइज के पीछे पीछे भागते हैं, राइट। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज छोटे बच्चे भी सीरियसली पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ऑन द रूफ द पिजन्स कू वेरी लो, रूफ के ऊपर पिजन्स की आवाज आ रही है, वो उनका क्विंग साउंड आ रहा है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। और नरेटर ये सोचता है कि क्या ऐसे होगा कि वो फ्यूचर में अब पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना सिखाएंगे। ये स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर टाइप, आप लोग याद रखना। और इसका मीनिंग क्या है? द नरेटर इज ट्राइंग टू जज एंड असेस द क्रुएलिटी ऑफ वॉर। राइटर ये जज करने की कोशिश कर रहा है कि जो जर्मन लीडर है, जो डिक्टेटर है, वो क्या करेगा इसके बाद। देखो, उसने फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स यानी लैंड पर कब्जा कर लिया। फिर उसने अनाउंसमेंट कर दी कि स्कूल में जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको जर्मन लैंग्वेज यानी ह्यूमन बींग्स पर भी कब्जा कर लिया। अब क्या उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? बर्ड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट रहेगा, यानी कि वो अपनी डिक्टेटरशिप में, अपनी पावर में वो इतना इनसेन हो जाएगा कि शायद वो पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये ब्रुटैलिटी ऑफ वॉर है जो राइटर असेस करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो यू विल बी एक्सप्लेनिंग इन दिस वे। सो वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई राइटिंग, लिखते लिखते वो कहता है मैं देखता था, आई सो एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग, माने लुकिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर as if he wanted to fix in his mind just as how everything look in that little school room। और जब भी उसने एम हैमल को देखा तो एम हैमल क्या कर रहे हैं, कभी एक चीज को देख रहे हैं, कभी दूसरी चीज को देख रहे हैं, जैसे कि सारी चीजों की फोटो वो अपने माइंड के अंदर कैप्चर करके लेके जाना चाहते हैं। अब देखो, बड़ी नेचुरल बात है, एक पर्सन जो है 40 इयर्स तक एक स्कूल में पढ़ाता है तो उसे स्कूल के एक एक कोने से, एक एक चीज से, बेंच से, डेस्क, ठीक है, हर चीज से उसको प्यार हो जाता है। तो इसलिए जाने से पहले तो वो हर चीज को अच्छे से देख लेना चाहता है। और ये स्टूडेंट्स है, जब वो आज रेयर अटेंशन, देखो फर्स्ट फोटो में फिश हुक्स बना रहे हैं सारे बच्चे, बड़ा अटेंटिवली काम कर रहे हैं, सभी सैड हैं। दूसरे फोटो में कोई भी आज खुश नहीं है। तो फैंसी माने इमेजिन, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him just like that। 40 years तक जो है उसने वहां पर अपना टाइम स्पेंड किया है, राइट। एंड ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ। और 40 इयर्स में क्या हुआ है, जो डेस्क और बेंच हैं, वर्न स्मूथ का मतलब घिस घिस करके वो स्मूथ हो गए हैं। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, जो वॉलनट ट्री लगाया था गार्डन के अंदर वो बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा 40 इयर्स में। एंड द होप वाइन एक क्रीपिंग प्लांट होता है, बेल होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद लगाई थी। ट्वाइन अबाउट द विंडोज, वो विंडो से ट्वाइन यानी ट्विस्ट करती हुई टू द रूफ, रूफ तक चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। कितना मुश्किल है एम हैमल के लिए उस जगह को छोड़ के जाना, दिल टूटने जैसा है। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, और वो सुन रहा है उसकी सिस्टर ऊपर रूम में उसकी जो है मूवमेंट्स उसको सुनाई पड़ रही हैं। पैकिंग देयर ट्रंक्स, क्योंकि वो लगेज पैक कर रही है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, ऑर्डर आ ही गया था कि उन्हें नेक्स्ट डे इस कंट्री को छोड़ के जाना है। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। लेकिन एम हैमल की कैरेक्टर स्केच में एक पॉइंट यहां से जाएगा, ही हैड द करेज, कि आखिरी दिन तक भी उसने अपना चैप्टर, अपनी क्लास को मिस नहीं किया। बहुत बड़ी बात है बेटे, इतनी सीरियसनेस में, इतनी सैडनेस में भी उसने अपनी क्लास को प्रॉपरली आज टीच किया है। आफ्टर द राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। याद रखना, ग्रामर के बाद राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर, फिर उसके हिस्ट्री के बाद बेबीज यानी छोटे बच्चों ने अल्फाबेट्स बोले हैं फ्रेंच के, बा, बेबी, बी, बू, दिस तरीके से। सो डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स। उसने देखा कि ओल्ड हॉजर भी जो है आज चश्मे वगैरह लगा के बढ़िया से वो भी पढ़ने के मूड में, होल्डिंग इज प्राइमर इन बोथ हैंड्स।
वो भी दोनों हाथों में प्राइमरी की बुक लिए हुए बैठा है। स्पेल द लेटर्स विद देम, वो भी जोर जोर से आज बच्चों के साथ वो स्पेलिंग वो बोलने की कोशिश कर रहा है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, वो भी रो रहा था आज। हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशंस, इमोशनल सीन है। एम हैमल जा रहे हैं, आज उनकी लैंग्वेज का लास्ट सीन है। सारे विलेज के लोग वहां पर बैठे हुए हैं और हॉजर भी वो जो है ट्रेम्बल विद इमोशंस यानी अपनी ट्रेम्बलिंग वॉइस में वो अल्फाबेट्स को सारे बच्चों के साथ वो भी रिसाइट करता है। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, मिक्स ऑफ इमोशंस। अब ओल्ड होजर जब जिस तरीके से बोल रहे थे यानी रोते हुए और बच्चों की तरह वो अल्फाबेट्स को बोलना, है ना, तो वो कहता है ये फनी भी था, कि हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेम्बर इट दैट लास्ट लेसन, और राइटर कहता है मैं कभी नहीं भूल सकता जिस तरीके से हमारी लास्ट क्लास उस दिन रही थी। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी चर्च क्लॉक पर घंटी बजती है, 12 ओ क्लॉक का टाइम हो जाता है। देन द एंजल्स, एंजल्स मतलब प्रेयर का टाइम हो गया। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशंस, और तभी जो है प्रशन सोल्जर्स की ट्रम्पेट्स यानी वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उनकी आवाज आती है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, कि वो रिटर्न कर रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, उनकी आवाज विंडो के पास सुनाई पड़ने लगी थी। एम हैमल स्टूड अप, एम हैमल उठ जाते हैं। वेरी पेल, वेरी वीक इन हिज चेयर, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। देखो यहाँ पर पेल और टॉल ये जो वर्ड हैं, ये एक्चुअली यहाँ टॉल से मतलब उनकी हाइट से नहीं है, यहाँ वीकनेस से है। अभी वो कितने वीक दिख रहे थे। माई फ्रेंड्स, लेकिन एम हैमल ने उठ के बोला, सेड ही, आई कुछ बोला लेकिन बोल नहीं पाए, आई के बाद रुक गए। समथिंग चॉक्ड हिम, स्टॉप्ड हिम, गले में कुछ अटक गया था, बोल नहीं पा रहे थे। ही कुडंट गो ऑन, ये दिस इज बिकॉज ऑफ द इमोशनल टच, इमोशंस की वजह से ऐसा हो रहा है और वो कुछ बोल ही नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ते हैं। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चौक का एक पीस लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट मतलब स्ट्रेंथ, बॉडी की पावर जो है उसको जैसे तैसे इकट्ठा किया। एंड ही रूट एज लार्ज एज ही कुड, और ब्लैक बोर्ड पर जो जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने कुछ वर्ड्स लिखे, और वो वर्ड्स थे विव ला फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस, विव ला फ्रांस। देन ही स्टॉप एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, वो 3 वर्ड लिखने के बाद वो रुक जाते हैं और फिर वॉल के साथ ही अपना हेड, लीन का मतलब बेंड से है, वो सपोर्ट लेते हैं, सहारा लेते हैं वॉल का। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और फिर एक हाथ से इशारा करते हुए बोलते हैं, स्कूल इज डिसमिस, यू मे गो, यानी क्लास खत्म और सारे बच्चों को जाने के लिए बोल दिया जाता है। सो दिस वे द लास्ट लेसन एंड्स अप। अब बात आती है कि इसमें क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, मैं शॉर्ट आंसर टाइप तो बीच बीच में आपको बताता रहा हूं। तो इसमें देखो थीम को लेकर के क्वेश्चन आएगा, आपने 2 पॉइंट यहां पर याद रखने हैं। थीम में फर्स्ट जो थीम का वर्ड मैं शॉर्ट में बताने वाला हूं, प्रोक्रेस्टिनेशन यानी पोस्टपोनमेंट, इसका मेन थीम है। इसके बाद इसके साथ एक थीम और जोड़ेंगे जो लिंग्विस्टिक शोविनिज्म होता है। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेज से होता है, शोविनिज्म का मतलब होता है कि टू बी प्राउड ऑन समथिंग दैट ऑल अदर थिंग्स आर नॉट गुड। यहां यहां लिंग्विस्टिक शोविनिज्म से क्या मीनिंग है, दैट माई लैंग्वेज इज बेटर देन ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैं आपको ये बात कहूं कि मैं अच्छा हूं, ये बात बुरी नहीं है, मैं ही अच्छा हूं, यहां शोविनिज्म आ गया। ओके, तो क्योंकि जर्मन लीडर को लगता था कि उनकी लैंग्वेज ही अच्छी है, इसलिए उन्होंने फ्रांस के स्कूलों में भी अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया, तो वो शोविनिज्म हो जाता है वहां पर लैंग्वेज का। ठीक है, तो ये दूसरा थीम रहेगा। बाकी थीम पोस्टपोनमेंट को लेकर के रहेंगे। ठीक है, तो अब करेक्टर स्केच एम हैमल का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों ने देखो, उसकी जो यहाँ पिक्चर क्रिएट की गई है वो एक आइडियल टीचर की पिक्चर क्रिएट की गई है। सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट
है जो आप लिख दें, चलो कोई बुरी बात भी नहीं है, कि वो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही यूजेस रूलर, वो डंडा यूज करता है। वो आज के जो है सिस्टम में, आज एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर भी आपको पता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं है, तो वहां उसका आइडियलिज्म फिर वहां हमें थोड़ा ये सोचना पड़ता है। अदरवाइज थॉरोली इन द चैप्टर ही हैज बीन अ वेरी गुड टीचर, क्योंकि आखिरी दिन भी उसने पढ़ाया है आज, ऐसे नहीं कि चलो आखिरी दिन आज नहीं पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं किया उसने, ठीक है। मोर ओवर ही लव्स हिज कंट्री, ही लव्स हिज लैंग्वेज, और लैंग्वेज को लेकर के जो अपने वो सारे गांव के लोगों को बताता है कि उन्हें फ्यूचर में अगर इस जो स्लेवरी है, जो इम्प्रिजनमेंट होगी एक तरीके की उनकी, तो उससे अगर छुटकारा पाना है तो उससे बचने का भी तरीका उनको बताता है। दे शुड कीप सेफगार्ड देयर लैंग्वेज इन देयर हार्ट। सो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, द लास्ट लेसन इज ऑल अबाउट लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि शोविनिज्म जो है एन एग्रेसिव एंड अनरीजनेबल बिलीफ इन दैट स्पिरिट ऑफ वंस ओन कंट्री, ग्रुप और सेक्स। तो ये किसी शोविनिज्म किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है, अपने आप को किसी चीज में ऐसे ही हम सुपीरियर समझने लगे और इतना सुपीरियर समझने लगे कि बस आप ही ठीक हैं, दूसरा कोई ठीक है ही नहीं, ठीक है। तो जर्मन लीडर ऐसा ही मानने लगे थे। एंड ये क्वेश्चन हमने थोड़ा बीच में डिस्कस कर लिया था। फोर्थ क्वेश्चन मैना पीपल आर एनस्लेव, जब एक कंट्री गुलाम बनता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अगर वो अपनी लैंग्वेज को होल्ड फास्ट मतलब कस के पकड़ के रखते हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आपके हाथ में आपके जेल का ताला खोलने की जो चाबी आपके पास ही है। तो लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो जो आपको गुलामी से भी आजादी दिला सकती है। तो इसको इस चैप्टर के लिंक करके आप लोग एक्सप्लेन करेंगे। Will they make them sing in German? Even the pigeons, a feeling of indiscriminate domination by men. मैंने पहले ही कहा कि इस स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आएगा, और यहाँ आप जो है वो आप ये समझेंगे कि नरेटर यहाँ पर उस चीज को जांचने की कोशिश कर रहा है कि जो जर्मन लीडर है उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्योंकि जमीन पर कब्जा कर लिया, ह्यूमन बींग्स पर भी कब्जा कर लिया, लैंग्वेज पर भी कब्जा कर लिया, अब शायद वो पिजन्स यानी बर्ड्स पर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो ये ब्रुटैलिटी ऑफ वॉर को लेकर के बात है। टाइटल ऑफ द स्टोरी पर, टाइटल तो बेटे आपको सारे चैप्टर्स की मैं आपको बड़ा एक सिंपल मेथड बता रहा हूं कि अगर किसी भी स्टोरी का, किसी भी चैप्टर का टाइटल जस्टिफाई करना हो, जैसे इसका है, तो आप ऐसे किया करो कि जो टाइटल है उसको अपनी हथेली के बीच में सेंटर में रख लो। जैसे ये लास्ट लेसन है, द लास्ट लेसन में हम वहां से शुरू हो जाते हैं कि बुलेटिन बोर्ड पर जो नोटिस जो लगा हुआ था वो किस बारे में था, वो भी यही था कि फ्रेंच जो है लेसन जो है इट इज गोइंग टू बी देयर लास्ट लेसन, ठीक है। जो वॉचर है वो उसको क्यों रोक रहा है, उसको पता चल गया था कि आज लास्ट ही लेसन है। आज स्कूल के अंदर जब वो अंदर जाता है तो वहां आज अनयूजुअल थिंग्स हैपन हो रही थी, गांव के लोग बैठे हुए हैं, एम हैमल ड्रेसअप में है, एकदम साइलेंस है। ये सारी चीजें किस वजह से थी, द लास्ट लेसन की वजह से थी। अनाउंसमेंट किस बारे में हुई, वो भी लास्ट लेसन की वजह से हुई थी, राइट। इतने सारे लोग वहां पर जो बैठ करके आज रिग्रेट और सैड मोड में बैठे हैं, लास्ट लेसन की वजह से हैं। लैंग्वेज को लेकर मतलब सारी इंसिडेंट्स और करेक्टर्स जब बार बार टाइटल को टच करेंगे तो टाइटल अपने आप जस्टिफाई हो जाता है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं कि टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए एक तरीके से आपको सारी स्टोरी को ही लिखना होता है, लेकिन सारी स्टोरी इस तरीके से लिखनी होती है कि टाइटल को टच करके आ रही है वापस, तो टाइटल अपने आप जस्टिफाई हो जाता है, चाहे किसी भी चैप्टर का टाइटल हो, राइट। सो हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। तो एम हैमल को लेकर के या स्कूल को लेकर के फीलिंग्स जो कैसे चेंज होगी, तो वो मैंने आपको बताया कि जब रिग्रेट होगा तो रिफॉर्मेशन होगा, अगर रिग्रेट नहीं है तो रिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, दैट्स ऑल। तो वो आपने सारा चैप्टर में पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स for listening me. This is going to be the end of the chapter. So all my notes are available at Telegram channel. QR code is also there. There is no pressure of like and subscribe. Just learn and grow. Goodbye, good luck.